मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। देख तू थक गई होगी ना, देख कैसे सांस फूल रही है तेरी। ये जिस पी 100 बिच्छुओं का जहर है, एक बूंद भी शरीर में चली गई तो वो इंसान नहीं बचेगा। अरे प्रेम, अब लो इसे पी लो। माई आपने ये जूस क्यों पी ला? तो इतने नासमझ कैसे हो सकती है? तुझे इतना भी नहीं पता, किसी को अगर खांसी आए तो उसे ठंडा जूस नहीं दिया करते। प्रेम, मैं पानी लेकर आती हूँ। लेकिन इसमें लीला की क्या? डॉक्टर, 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 मेरी मदद करो, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, क्या हुआ? डॉक्टर, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी हेल्प करिए मेरी। ओके ओके, बताइए आपकी प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है? 7वां महीना। क्या? लेकिन आपकी हालत को तो देख के लग रहा है आपको लेबर पेन हो रहा है ना। इन्हें जल्दी से लेबर रूम में लेकर चलो। ओके, क्विकली। साथ में कोई आया है आपके? उनको बुलाइए। नहीं डॉक्टर, कोई भी नहीं आया है। बच्चे के पिता को बुलाइए। लीला, आई एम रियली सॉरी, लेकिन तुम जानती हो ना माँ को कितनी फिक्र करती है मेरी। मैं उनसे कहूंगा आज के बाद तुम्हें इन छोटी छोटी बातों के लिए नहीं डांटेगी। नाउ स्माइल। प्रेम, तुम चिंता मत करो, हमें तो बचपन से ही आदत है। और वैसे भी माँ की डांट का बुरा कैसे लगता है, वो तो बस हम ऐसे ही सोच रहे थे। अच्छा लीला, रुको ना, चाची देखो कितना अच्छा डांस कर रही है। जाओ मर जाओ, लेकिन तुम्हारे पेट में जो मेरा बच्चा है उसको क्यों मारना चाहती हो? परिवार के साथ इतना बड़ा धोखा करके ऐसे एंजॉय कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इनका पर्दाफाश आज मैं करके ही रहूंगा। इस परिवार को ऐश्वर्या के साथ साथ किसी और ने भी बहुत बड़ा धोखा दिया है। किसने?
म्यूजिक ऑफ। डॉक्टर फोन नहीं उठा रहे। कोई बात नहीं नाज़िक, जल्दी से लेबर रूम में लेके चलो। चलिए आप आइए हमारे साथ। क्या प्रेम भाई, इतना अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा था, आपने म्यूजिक क्यों बंद करवाया? श्वेता, क्या हुआ प्रेम? अच्छा नहीं लगा क्या हमारा परफॉर्मेंस? आपकी परफॉर्मेंस तो अभी आपको मैं दिखाऊंगा। बेटा, ये क्या फिर से तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई? छोड़ो मुझे। ये क्या पागलपन है हमारे बीच? कम से कम तुम तो मेरी बात को समझो। मैं पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 25 लाख रुपए वक्त चाहिए मुझे इसके लिए। अरे मेरे पास भी टाइम नहीं है अंशुमन, पैसे मांग रहा है, अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो मुझे मार देगा। अरे तुम बचपन से मंद बुद्धि हो या फिर अभी बड़े होने के बाद दिमाग कम हो गया है? समझाओ चीजें, समझ में नहीं आ रहा तुमको? तुमको मरना है ना, तुम जाओ मरो, लेकिन तुम्हारे पेट में जो बच्चा है मेरा, उसको क्यों मारना चाहती हो? ये क्या है अंशुमन जी? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? ऐसा क्यों किया आपने? जवाब दो। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे, इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्यों? गाइस, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप सबको अपने अपने घर जाना होगा। थैंक यू। अंशुमन जी बोलिए ना, बोलिए, सब झूठ है। ये ऐश्वर्या, ये वीडियो, ये सब झूठ है। आप अपनी उत्तरा के साथ ऐसा नहीं कर सकते ना। आप मुझे ये इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। नहीं दिया ना, आपने मुझे धोखा नहीं दिया ना।
आप चुप हैं, इसका मतलब ये सच है। जी अंशुमन जी, जी क्या इंसान है आप, कैसे आदमी हैं आप, क्यों दिया आपने मुझे इतना बड़ा धोखा, क्यों? सालों से सारी जिंदगी दुनिया वालों को धोखा देते देते आपकी फितरत इतनी बिगड़ गई कि आपने अपनी उस तरह कोई धोखा दे दिया। क्यों किया अंशुमन जी आपने ऐसा, क्यों किया, क्यों किया? मुझे जवाब दो, क्यों किया आपने ऐसा? आपके हर सही गलत फैसले में मैंने आपका साथ दिया है। आपसे कोई कुछ ना कहे इसलिए सारे इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिए। उस घर से चली गई मैं आपके लिए। और आपने मेरी पीठ पर एक छुरा खोप दिया। बताओ ना, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में, बोलो। जवाब दो मुझे, जवाब दो। और वो गिरगिट कहेंगी ऐश्वर्या की बच्ची, मुझे क्या पता था कि जिस चुड़ैल को मैं अपने घर लेकर आ रही हूँ वो एक दिन मेरा ही घर खा जाएगी। और आपने भी अंशुमन जी, आपने उसका साथ देकर सब खत्म कर दिया। देखिए माँ जी, क्या गुल खिलाया आपके बेटे ने। शर्म से सर तो तू पहले ही चुका है हमारा, और आज इतनी घटिया हरकत करके तूने तो हमें जीते जी जमीन में ही गाड़ दिया। इतनी घिनौनी हरकत करने से पहले तुझे एक बार भी अपने इस खानदान की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। अरे कम से कम अपने बच्चों का ख्याल कर लेता। किस जन्म का बदला ले रहे तू हमसे? इस बेचारी उत्तरा के बारे में तो कभी सोचा होता? शर्म आती है। हट जाइए माँ जी। माई, आप माई, अभी क्या कर रही है? इसने हमारे बेटे पर गोली चलाई, हमारे बेटे को मारने की कोशिश की। अब हम इसे वही दर्द देंगे जो हमारे बेटे ने सहा। माँ, बंदूक नीचे कीजिए प्लीज। माँ, कानून को हाथ में मत लीजिए प्लीज। नहीं। मैंने गोली ऐश्वर्या पे चलाई थी। लेकिन अंधेरा होने की वजह से गलती से प्रेम को लग गई। माना मैंने कि बहुत बुरे बुरे काम किए हैं माँ, लेकिन इतना बुरा नहीं हूं मैं कि मैं जानबूझ के अपने भतीजे पर गोली चला दूंगा।
गलती से गोली चलाई है ना? माई माँ, क्या कर रही हैं? अब हम निशाना तुझ पर लगाएंगे, लेकिन गलती से ये गोली तेरी बेटी को लगेगी। गॉड, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? क्या हुआ, आपकी कुछ बात हुई? डॉक्टर, मेरा फोन नहीं उठा रहे। देखिए, डिलीवरी करने से पहले कंसेंट फॉर्म पर फैमिली में से किसी का साइन करवा के 20,000 रुपए डिपॉजिट करने होते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? डॉक्टर, क्या मैं आपके पैसे बाद में दे सकती हूँ? क्योंकि ना तो भी मेरे पास पैसे हैं और ना इस बच्चे का बाप फोन उठा रहा है। प्लीज डॉक्टर। देखिए, आई एम रियली सॉरी। अगर ऐसी हालत में कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो आपको सरकारी हॉस्पिटल में ही जाना होगा। डॉक्टर देखिए, आप एक औरत है, प्लीज एक औरत होने के नाते मेरी मजबूरी समझिए। आई एम रियली सॉरी, पर हॉस्पिटल्स के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मैं उनके खिलाफ जाके आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। सच में मैं बहुत पेन हो रहा है, प्लीज समझने की कोशिश करिए। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और वो फोन नहीं उठा रहे। डॉक्टर प्लीज। देखिए, आपको जाना होगा, अदरवाइज मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। अभी क्या कर रही है? माई देखिए, ऐसा मत कीजिए वरना अनर्थ हो जाएगा। माँ, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। प्लीज बंदूक नीचे कीजिए। कोई भी माँ सिर्फ एक ही कानून समझती है, अपनी औलाद की रक्षा। नहीं प्लीज प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। माफ कर दीजिए। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? चाची, किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? जिस आदमी ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुम उसी की जान की भीख मांग रही हो। एक पत्नी के पास उसके पति के अलावा और होता ही क्या है? अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना। आप प्लीज अपनी बंदूक छोड़ दीजिए, इन पर गोली मत चलाइए प्लीज। लेकिन माँ, पापा ने हमारे साथ बहुत गलत किया। हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, तो हम क्यों सोचे? हाँ, माँ देखिए, पापा को सजा मिलनी चाहिए। प्रेम भैया, मैं, अंकुर भैया, हम अब सब बड़े हो गए, हम आपका ख्याल रखेंगे। ऐसा मत बोल श्वेता, ऐसा मत बोलिए। जैसे भी है, जो भी है, मेरे पति है, तेरे पापा है। मैं ये तो नहीं जानती कि जिंदगी में कभी इन्हें माफ कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब तक जिंदा हूं इन्हें बचाना मेरा फर्ज बनता है। अभी
कुछ दिन पहले ही तो इनके लिए मैंने बस सावित्री का व्रत रखा था। देख रहे हैं चाचा जी, इसे कहते हैं असली प्यार। इतना कुछ कर दिया आपने इनके साथ, लेकिन फिर भी ये हमारी माई से आपकी जान की भीख मांग रही है। और आपने जी पहले ही कुछ दिनों में कुछ कम तमाशे हो रहे थे क्या इस घर में, जो आज इतना बड़ा कांड करके तूने हम सबको दुख के अंधेरों में और धकेल दिया। अरे अभी अभी हम देवी मैया की शुक्रिया अदा कर रहे थे कि इतने दिनों के बाद, चाहे कुछ ही पलों के लिए क्यों ना सही, कम से कम इस घर में खुशियां तो मनाई जा रही हैं। पर तेरे से तो वो भी नहीं देखा गया। तुझ जैसे घटिया आदमी के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल, निकल यहां से। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है माँ, अनजाने में हुई है। तेरी ऐसी 1000 गलतियां हम पहले ही नजरअंदाज कर चुके हैं। शायद उसी का नतीजा है कि आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अरे बस, अब और नहीं। अनजाना अनजाना कहकर तेरी रचाई इस साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश मत कर। सही कह रही है रुद्राक्षी, बिल्कुल सही कह रही है। पिछली बार जब उत्तरा ऐश्वर्या को नकली लीला बनाकर लाई थी ना, तब उसका सच सामने आने पर तूने उत्तरा को घर से बाहर निकाल दिया था, याद है? आज हम तुझे इस घर से बाहर निकालते हैं, क्योंकि तू उसी ऐश्वर्या को गर्भवती बना के दोबारा इस घर में लाया, इस घर की खुशियों को ग्रहण लगाया, प्रेम और लीला को अलग करने की कोशिश की। अरे तुझ जैसे को तो यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। तेरे जैसे आदमी की माँ कहलाने से अच्छा है कि हम बेऔलाद रहें। हाँ, मैं ऐसा मत करिए। माजी प्लीज प्लीज मेरे बच्चों के बाप को उनसे दूर मत करिए, प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं उतरा, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और हम नहीं चाहते कि इसकी संगत का असर तेरे बच्चों पर पड़े। इसलिए बहुत हो गया, अब इसे हम लेकर जा। दादी, आप इन्हें घर से बाहर क्यों निकाल रही हैं? इनकी गलतियों की सजा इनका परिवार क्यों भुगते? हम तो कह रहे हैं कि इन्हें यहीं घर में रहना चाहिए और इन्हें अपनी गलतियों की सजा इसी घर में मिलनी चाहिए। कैसी औरत है तू? सिर्फ पति परमेश्वर की बड़ी बड़ी बातें करती है तू। जिस आदमी ने तेरे पति को जलील किया, तेरे पति पर गोली चलाई, उस पर इल्जाम लगाया, तू उसकी तरफदारी कर रही है। शर्म नहीं आती तुझे?
चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा मौरी। माँ जी, इसे धक्के मारकर घर से बाहर कर दीजिए। रुक जाइए दादी। दादी, गलती सबसे होती है। अगर चाचू से गलती हुई है तो तुम मुझसे भी। प्रेम, तू बीच में मत बोल प्रेम। दोबारा हमें रोकने की कोशिश की ना तो हमारा मरा हुआ मुंह देखेगा तू। अच्छा, हमारे रास्ते से। माँ मेरी बात सुन। माँ जी प्लीज ऐसा मत करिए ना। माँ जी उतरा। माँ जी प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। माँ जी प्लीज इन्हें अंदर बुला लीजिए। बीमार पड़ जाएंगे, उन्हें अंदर बुला लीजिए प्लीज। माँ जी उन्हें माफ कर दीजिए। माँ जी हटाओ। देखिए ना मौसम कितना खराब है, बीमार हो जाएंगे। अंशुमन जी प्लीज उन्हें अंदर बुला लीजिए। माँ जी प्लीज। माँ जी देखिए ना कैसी हालत हो रही है उनकी। माँ जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आपको इन्हें जो सजा देनी है दे दीजिए, पर प्लीज उन्हें घर में ले लीजिए। देखिए ना क्या हालत हो रही है उनकी। माँ जी प्लीज। शादीशुदा होते हुए भी इतना घिनौना काम किया है उसने, और उसका इल्जाम हमारे प्रेम पे लगा दिया। अरे चौधरी खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाने और अपने परिवार को धोखा देने के लिए तो ये सजा बहुत कम है उतरा, बहुत कम। मुकद्दे दे उसे। दादी देखिए, आप बुरा मत मानिएगा। चुप कर। अरे तुझ में और अंशुमन में बहुत फर्क है। लेकिन मुझे चुप कराने से गलत सही नहीं हो जाएगा। और अगर चाचू गलत है तो फिर आपके बड़े बेटे यानी कि मेरे पापा भी गलत हैं। अगर उनका माँ के साथ रिश्ता नहीं होता तो आज मैं आपके सामने नहीं खड़ा होता दादी। प्रेम, प्रेम, खबरदार जो अपने पापा के पवित्र प्यार को इस ढोंगी दोगले इंसान के साथ तोला तो। दादी, हम जानते हैं चाचा जी ने गलत किया है, वो गलत है, लेकिन ऐसे बारिश में उन्हें बाहर छोड़ना ये भी तो सही नहीं है ना। हेलो, तुम सही थी लीला। ये बच्चा प्रेम का नहीं है, अंशुमन चाचा का है। हम जानते हैं, हमें सब कुछ पता चल गया ऐश्वर्या। तुमने फोन क्यों किया ये बताओ। लेबर पेन बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से कभी भी बच्चा हो सकता है। मेरे पास पैसे नहीं है,
इसलिए डॉक्टर ने मेरी डिलीवरी करने से मना कर दिया है। बच्चा कभी भी हो सकता है लीला, प्लीज कुछ करो। अंशुमन भी फोन नहीं उठा रहे लीला। कहाँ हो तुम? मैं यहाँ सिटी हॉस्पिटल के बाहर हूँ। पास में कोई झोपड़ी है, वहाँ चाय की दुकान है, बस वही हूँ मैं। हम आते। हम जानते हैं ऐश्वर्या बहुत बुरी इंसान है, लाखों बुराई है उसमें, लेकिन इस हालत में किसी भी औरत को छोड़ देना पाप होगा। हमें उसकी मदद करनी होगी। दादी, इस चाचू को अंदर आने दीजिए। अगर आपने चाचू को घर के अंदर नहीं बुलाया तो मैं भी उनके साथ बाहर जाकर रहूंगा। आइए। अगर हमने किसी को भी बताया कि हम ऐश्वर्या से मिलने जा रहे हैं तो सब हम पर बरस पड़ेंगे, लेकिन ऐश्वर्या की आवाज से लग रहा था कि वो सच बोल रही है और उसे हमारी मदद की जरूरत है। चलिए अंदर। मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत काम किए हैं, सबके साथ बुरा किया है, खुद को भगवान समझने लगी थी, सोचती थी कि मैं अपनी किस्मत अपने हाथ से बदल दूंगी, लेकिन भूल गई थी कि कर्म सबका हिसाब रखते हैं। मेरे कर्मों की सजा मुझे देना भगवान जी, लेकिन इस मासूम बच्ची को मत देना, प्लीज प्लीज भगवान जी।
ऐश्वर्या! ऐश्वर्या, तुम ठीक तो हो ना? लीला! ऐश्वर्या, तुम चिंता मत करो, हम आ गए हैं ना, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। लीला! ऐश्वर्या, उठने की कोशिश करो। ऐश्वर्या, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होने देंगे हम आ गए हैं ना, हिम्मत दिखाओ। आओ। लीला! ऐश्वर्या, ये सब करने का समय नहीं है। ऐश्वर्या, हमारी बात सुनो। हमें माफ कर दो लीला, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कोई है, मदद करो हमारी, कोई है? लीला, मदद कीजिए हमारी। जल्दी जल्दी आओ, आओ ऐश्वर्या, आओ। नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आओ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुमको मरना है ना, तुम जाओ मरो, कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है मेरा, उसको क्यों मारना चाहती हो? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है प्रेम, ऐसी क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में जो आज हमें ऐसा दिन देखना पड़ा। दादी, आप प्लीज अपने आप को दोष मत दीजिए। आपने तो हमेशा हम सबको बराबर का दर्जा दिया है, बराबर का प्यार दिया है, अच्छे संस्कार दिए हैं हमें। अपनी जिंदगी के तजुर्बे से हमें अच्छा इंसान बनाने की पूरी कोशिश की है आपने। दादी, मैं जानता हूं आप सबकी जान बसती है आपने, और ऐसे ही हम में भी आपकी जान बसती है। आज तक इस परिवार को आपने अच्छी दिशा दिखाई है, और आगे भी हमें सही दिशा आप ही दिखाएंगी। पता नहीं क्यों प्रेम, हमारी दिखाई हुई सही दिशा कुछ लोगों के लिए गलत कैसे हो गई, क्यों हो गई? इस सब में कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है। मैं भी किसी का गुनहगार हूं। इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? क्यों? अब जाना है दादी। मैं आज जब छोटी माँ की हालत देखी ना, तो समझ आया कि एक पति की बेवफाई का उसकी पत्नी पर क्या असर होता है। आपको याद है दादी, जब घर में सबको लगा था कि ऐसी गलती मुझसे भी हुई है, अब लीला पर क्या बीती होगी, कितना दुख हुआ होगा उसको। लेकिन दादी, उस लड़की ने कभी कुछ कहा ही नहीं। प्रेम बेटा, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुम्हें लीला जैसी जीवन साथी मिली। वो एक अनपढ़ बागी होने के बावजूद भी हमारी सोच से कई ज्यादा समझदार निकली। वो तुझे इतना प्यार करती है बेटा, इतना प्यार करती है कि उसने अपनी जिंदगी का सारा दर्द खुद में ही समेट के रख लिया, और तेरे सामने कभी उसने उफ तक नहीं की। मैंने अब तक लीला से अपनी गलतियों की माफी नहीं मांगी।
मुझे उससे बात करनी होगी दादी। संभाल के। कुछ नहीं होगा ऐश्वर्या, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। जब तक हम ऐश्वर्या, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें ना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हिम्मत रखो, ठीक है? मैंने आज तक तुम्हारे साथ बुरा किया है, हमेशा तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, लेकिन आज तुम मेरी जान बचा रही हो। और ऐश्वर्या मत बोलो ऐसा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम इस समय सिर्फ अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखो। हम है ना यहाँ, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हम एक काम करते हैं, हम बाहर जाकर गाड़ी का बंदोबस्त करते और तुम्हें इस समय अस्पताल लेकर जाते हैं। नहीं लीना, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास हॉस्पिटल जाने का टाइम है। अरे तो यहाँ जांच कैसे होगी? हम लोगों को तो बच्चा पैदा करवाना भी नहीं आता। अब आप उसकी चिंता मत कीजिए, हम है ना, हम सबको संभाल लेंगे। बच्चा पैदा कराना आता है तुझे? नहीं आता, लेकिन हमने जंगल में बकरी और हिरण की जबकि करवाई है। भद्रा मैया का नाम लेकर हम तुम्हारे बच्चे को भी इस दुनिया में ले आएंगे। ऐश्वर्या, तुम बस हम पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लीला, लीला, किचन में भी नहीं है। फोन करके देखता हूँ। कुछ नहीं होगा तुम्हें। संभालो ऐश्वर्या, बस 2 सेकंड रुको। हमें माफ करना प्रेम, हम बिना बताए ऐश्वर्या की मदद कर रहे हैं, लेकिन अगर हम तुम्हें बताते तो तुम कभी राजी ही नहीं होते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।